प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने आज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बेटा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दो चीज़ें मैटर करती हैं। आपने दो चीज़ों को बड़े ध्यान से ध्यान रखना है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एक होती है रो और एक होता है कॉलम। ये दो चीज़ें हैं बेटा, इसको आपने ध्यान में रखना है। फौरन ध्यान में रिकॉल करें कि रो क्या होती हैं और मैट्रिक्स कॉलम क्या होता है। मैट्रिक्स का मैंने आपको बताया था, मसलन ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का, इसका नाम है बी। और इसके बाद एक हमारे पास है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स में आता है, इसको मैंने वैसे डिफाइन कर देता हूँ। और दूसरा है ये, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ आपको ना, ये 7 लिख देता हूँ। मैं थोड़ा तफसील से बताने लगा था, लेकिन मैं ना सिंपल पैसे बताता हूँ ताकि समझ आ जाए, फिर बाद में आपने कर लेना है। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास बी है और ये सी है। अगर हम सी को सिंपल करें तो ये 2 और 2 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 7 हो गया। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए, बी और सी। तो बेटा जो हमारा होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। हमारे पास रोज और हमारे पास कॉलम। रोज और कॉलम, ये दो चीज़ें, रो बाई कॉलम। तो अब ये बी मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है? इसमें रो देखें, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ये रो होती है और ये कॉलम होते हैं। अब ये रो है 1 2, ये 2 रो हो गई। और बाई, बाई का मतलब हम लेते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे बाई लिख देते हैं। और कॉलम हो गया 1 और 2 और ये 2। ये है रो बाई कॉलम। ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो बाई कॉलम। तो इसी तरह हम लोग, ये आप बिल्कुल सिंपल है। सी है वो भी उसी तरह ही है। सी में देखें इक्वल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ये हो गया हमारे कॉलम और ये हमारे रो। तो हमारे रो बाई कॉलम, रो हमारे पास हैं 2 और बाई कॉलम हमारे पास हैं 2। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का, कॉलम का हमने ऑर्डर निकालना है तो बिल्कुल आसान है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी कॉलम 5 और 3। ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते बिल्कुल आसान है, रो बाई कॉलम। तो इसमें रो कितनी है देखें बेटा, ये रो हो गई, कितनी हो गई 1 और बाई कॉलम कितने बनते हैं ये देखें 1 और 2। तो ये 2 हमारे कॉलम बन गए। बेटा बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हमने देखना है किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी कॉलम का रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, तो उनके दरमियान में हमने बाई का लफ्ज़ लिख देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मसलन मैं एक और बताता हूँ, ये मेरे पास एल, ये है 3। बेटा इसमें आप चलो -3 लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। -3, ये एक समझे कि इसके अंदर एक ही एंट्री है, एक ही नंबर है। ये एल कॉलम है, एल मैट्रिक्स है
अब इसमें मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसका कॉलम और रो कैसे निकालते हैं। ये देखें, ये इधर को लाइन लगाएंगे तो रो बन जाएगी, इसकी है रो 1, कॉलम ये सी है और ये रो है, तो सी इक्वल टू 1। इसका हमने ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एल इक्वल टू रो बाई कॉलम, तो इसमें 1 बाई 1, तो ये बेटा इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो ये आपने इसको बड़े आराम से निकाल लेना है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है बेटा इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं है। इसमें बेटा आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो इंट्रीज हैं ना, उसमें दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एक मैंने रो बताई थी और एक मैंने कॉलम बताया था। तो बेटा इक्वल होने के लिए दो शर्त ज़रूरी हैं, हमारी रोज़ और हमारे कॉलम। ये देखिए मैंने साइन बना दिया, ये इक्वल का साइन है, हमारी रोज़ और हमारे कॉलम। बेटा इसमें क्योंकि ये इक्वल जो होता है ना, ये हमारा किसी भी चीज़ के दरमियान मुकाबला होता है। मेरे पास है एक ए मैट्रिक्स है 2 4 -3 5, और एक मेरे पास है बी मैट्रिक्स, इसमें है 2 -3 4 और 5। ये बेटा जब भी मुकाबला करेंगे हम ए और बी का करेंगे, ये पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का, हमेशा मुकाबला दो चीज़ों के दरमियान होता है। ये दो चीज़ें कौन सी हमारी, एक है मैट्रिक्स ए, एक है मैट्रिक्स बी। तो इनका मुकाबला बताना क्या है, हमने बताना है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है, ये इक्वल हैं कि नहीं है। इसके लिए मुख्तलिफ शक्लें भी होंगी, जब आप इसको करेंगे मैं बताता हूँ। हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि इसकी ये ए और ए इक्वल बी है कि नहीं है, ए और बी इक्वल हैं कि नहीं है। इसके लिए हमने देखना है कि ए की रोज़ कितनी है। ये देखें ए की रो बेटा 2 बनती हैं, ये 2 रोज़ आ गई, और ए के कॉलम कितने बनते हैं, ये बेटा ए के कॉलम 2 बनते हैं, यानी कि लेफ़्ट से राइट को रो 1 बन गई, ये दूसरी बन गई, ऊपर से नीचे को 2 कॉलम बन गए। इसी तरह अब हम बी पे चलते हैं। बी में बेटा देखें ये 1 और ये 2, ये रो बन गई, इसकी रो हैं 2, और इसके कॉलम देखें ऊपर से नीचे को, ये कॉलम बन गए 2। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो बेटा आपने समझा कि इसमें कॉलम और रो का बराबर होना, कॉलम और रो का बराबर होना दोनों में ज़रूरी है, यानी कि इंट्रीज सेम होनी चाहिए, कॉलम भी एक ही हों दोनों के और रोज़ भी दोनों के एक होने चाहिए। फ़र्ज़ किया, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ -4। तो बेटा देखें कि यहाँ पे एक चीज़ आपने डिफरेंस हो गया इसका, इसकी रोज़ भी 2 हैं, ठीक हो गया, और इसके कॉलम भी 2 हैं, मगर इसकी इंट्रीज में फ़र्क आ गया, जो इसके हमने नंबर लिखे हैं ना, वो उसमें फ़र्क आ गया। देखिए यहाँ पे 2 है, 2 है, -3 है, -3 है, 4 है, -4 है, तो ये देखें यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। तो इसमें ये चीज़ें हैं कि नंबर 1 तो है कि कॉलम बराबर हों, कॉलम बराबर हों, नंबर 2 इसके रोज़ ये बराबर हों, और नंबर 3 है कि इसमें नंबर्स भी बराबर हों, यानी इंट्रीज जो हम डालते हैं इसके अंदर वो भी नंबर्स भी बराबर हों। तो बेटा ये 3 चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं इक्वल होने के लिए। अब इसको हम ए इक्वल टू बी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी इंट्रीज में फ़र्क आ गया, तो ये आ गया नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू ए। तो बेटा ये आपने ज़हन में रखना है। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। बेटा ये है कि मेरे पास एक
बी मैट्रिक्स गौर से देखना है बेटा आपने, ये है 3, ये है -5 और ये है, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं और यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ये एंट्रीज मैंने डाल दी हैं। दूसरा मेरे पास है डी, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है -5, यहाँ पे लिखा है 1 -1 और यहाँ पे लिखा है मैंने 5 -4। बेटा आपने गौर करना है, देख लें। अब हमने बताना है कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। बी इक्वल डी है या नहीं, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो बेटा ये देखें, इसमें पहले सबसे पहले हमने देखने हैं कॉलम, रोज और फिर इंट्रीज। तो इसके बेटा ये देखें कि ये 2 कॉलम बन गए और ये 2 रो बन गए। इसके अंदर रो 2 कॉलम 2। अब बी में देखते हैं, ये 2 कॉलम बन गए और ये 2 रोज बन गए, यानी कि रोज इसकी 2 हैं और कॉलम 2 है। ये बेटा ये तो हो गया इक्वल। तीसरे नंबर पे हमने इंट्रीज देखनी है, नंबर देखने हैं कि वो इक्वल हैं कि नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये मिटा के तो बताता हूँ। ये देखें जी, अब इसके अंदर देखें, वो तो 3 है, 5 -5 है, 0 है, 4 है। अब इस पर गौर करना है, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, इक्वल हो गया। -5 इक्वल हो गया। ये इधर 0 है, उधर 1 -1 है, ये तो क्या बन गया। तो बेटा देखें कि 1 में से 1 माइनस करें इसको तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 है, लेकिन उसने उसको थोड़ा हमें ना कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, लेकिन हमने टेंशन नहीं लेनी। ये 0 है तो ये भी 1 - 1 0 आ गया, इसका मतलब ये भी इक्वल है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे 5 -4 आ गया और यहाँ पे 4 है। तो अब हम बिल्कुल सिंपल, ये 5 में से 4 माइनस करें तो कितना आता है बेटा, सॉरी यहाँ पे 1 आना है, 1 आना है। तो ये 5 में से 1 जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब देखें इधर भी 4 आ गया और इधर भी, ये देखिए ये 4, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ गया। बेटा ये देखिए, हमने ये चीज़ नोट करनी है। बाद दफ़ा हमें कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे नंबर डाल देता है, हमने टेंशन लेनी। इसको हल करें और देखें कि क्या नंबर आता है। अगर तो बिल्कुल सेम आ रहा है तो फिर हमारा ये देखें, ये भी इक्वल आ रहा है, रो भी 2, इसकी रो भी 2, इसका कॉलम 2, इसका कॉलम 2 और एंट्रीज भी इसकी इक्वल। तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू डी, ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा अगर कोई भी किसी भी एंट्री में साइन का फ़र्क आ जाता है, अलामत का फ़र्क आ जाता है, प्लस माइनस का या किसी नंबर का, तो फिर हम इसको इक्वल नहीं कहेंगे। अब देखें, इसकी मिसाल ये है, एल इक्वल टू, ये मैं एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। ये है, ये जी। अब देखिए इसमें रो कितनी है, रो इसमें है 2 लेफ्ट से राइट, और इसमें कॉलम है ऊपर से नीचे को 1। इसमें रो है, देखिए बेटा ये रो 1 है और कॉलम बनते हैं 2। तो इंट्रीज भी इसकी देखिए मुख्तलफ है। तो हम इसको लिखेंगे एल नॉट इक्वल टू एम। तो बेटा ये इक्वल और नॉट इक्वल का फ़र्क आपने समझ लिया। इसको ज़हन में उठाना है आपने। इंशाल्लाह बहुत आसान है, अगर थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।